हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। पैंट नहीं है, ढीला ढाला प्लाजो है, पैजामा जो कहते हैं वो है। तो देखिए हमें प्लाजो दिया गया है, उसके ऊपर से नाप लेके हमें प्लाजो की कटिंग करनी है। तो ये देख लेते हैं, पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से प्लाजो की हम लंबाई लेंगे पहले। देखिए इस तरह से रखेंगे और इस तरह से चेक करेंगे तो देख सकते हैं कि 37 इंच हमारा प्लाजो की लंबाई है। हमारे प्लाजो की लंबाई 37 इंच है। अब यहाँ से इलास्टिक देख लेते हैं। तो इलास्टिक आ रही है हमारी 14 इंच, 14 यानी कि 28 इंच की कमर है। आसन देखेंगे तो आसन देखिए ये 16 से 17 इंच आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसको इसमें से 17 इंच में से 2 इंच माइनस करना है, बहुत ज़्यादा है प्लाजो की उसका। और यहाँ पर मोहरी जो है कि 15 इंच है, ठीक है। तो मोहरी में भी हमें अगर कपड़ा कम लगेगा तो हम 1 इंच कम करेंगे। तो देखिए 15 इंची यहाँ पर हमारी मोहरी है। तो चलिए इसको रखेंगे साइड में, कपड़े को ले लेंगे। और कपड़ा हमारा सूट और सलवार दोनों सेम ही है। तो उसमें से ही 4 मीटर कपड़ा है, तो सूट भी बनाना है और सलवार। तो 2 मीटर हमने कट कर लिया है। तो देखिए ये 2 मीटर कपड़ा हमारा है, इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, इसके बाद 4 फोल्ड करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है एकदम स्ट्रेट करके। इसको हमने पहले से प्रेस करके रखा था ताकि, लेकिन प्रेस हमने कर लिया था, उसके बाद हमने घड़ी करके रख दिया था, तो इसलिए उसकी निशान पड़ गई है। और ऊपर से जो साइड का निकलता है इसे हम काट के निकाल देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने कट करके निकाल दिया है। कट करके निकालने के बाद ऊपर से हमें बेल्ट के लिए 2 से 2.5 इंच पर मार्क करना है। हमारे बेल्ट की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच के करीब है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर लाइन कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम लाइन सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ, मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम की कमी थी, तो मैंने सिर्फ वीडियो आपको कटिंग की दिखाई है, स्टिचिंग की नहीं दिखाई है। स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आपको कल मिल जाएगी। अब देखिए हिप हमारी है 44 है। तो 44 का चौथा भाग आएगा 11 इंच। इसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे तो लेंगे हम 13 इंच। तो 13 इंच हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से भी लेंगे हम 13 इंच लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच। 13 और 2 13 इंच करने के बाद अब देखिए लंबाई निशान लगा लेंगे। तो लंबाई ये जो हमने नीचे मार्क किया है, लाइन किया, वहाँ से लेने के बाद नीचे तक लेना है। तो 37 इंच पर हमने मार्क किया। उसके बाद नीचे हमारा 2 से 2.5 इंच कपड़ा बच रहा था, 2 इंच बच रहा था लगभग, तो वो हमें फोल्ड करने के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है 15 इंच आसन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ऊपर 13 है तो नीचे भी 13 लेंगे, 13 से 13.5 इंच। अब यहाँ पर लाइन को सीधा कर लेंगे। आपका देखिए जितना भी हिप साइज है उसमें उसका चौथा भाग लीजिए, उसके बाद 2 इंच प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 40 साइज है तो आप 10 इंच लीजिए चौथा भाग, उसके बाद 2 इंच प्लस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आसन के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए आसन के लिए हम हैवी साइज है, जैसा कि मैंने बताया कि 40-44 साइज का, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर आसन के लिए मार्क करेंगे। अगर आपकी 30, 34, 36 का होता है तो आप 2 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से इसको एकदम गोलाई नहीं देना होता, हल्का ही गोलाई देना होता है। अब यहाँ पर मोहरी लेंगे। तो मोहरी हम लेंगे यहाँ पर करीब 14 इंच, क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा कपड़ा भी बचाना है अगर बचेगा तो, क्योंकि हमें कुर्ती में कुछ डिजाइन करना है तो कपड़े की ज़रूरत थी, इसलिए हमने थोड़ा सा चौड़ाई 1 इंच ही कम किया है, बहुत ज़्यादा ही चौड़ा था। तो आप अपने हिसाब से, मतलब अपने साइज़ के हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह की सेप पट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मली हाथ से सेप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी मार्किंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से देखिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। अब मैं फिर से आ जाती हूँ हिप के साइज। तो हिप जितना होता है आपका, जैसे हिप पूरा नाप लीजिएगा। हिप नापने के बाद देखिए जितना भी होता है उसका चौथा भाग ले लीजिएगा, उसमें 2 इंच प्लस करके आप यहाँ ऊपर की साइड मार्क करेंगे। उसके बाद आसन में जितना हिप होता है उतना लेने के बाद 2 इंच प्लस करने के बाद आपको 2 से 2.5 इंच प्लस करने के बाद आपको आसन लेना होता है, ठीक है। क्रोच एरिया के लिए हम नॉर्मल साइज में 2 इंच करेंगे, बढ़ाएंगे, और अगर हैवी साइज़ होता है तो 2.5 से 3 इंच भी हम बढ़ा सकते हैं क्रोच एरिया में। तो देखिए यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और
इसी के साथ हम कटिंग भी कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर 40 साइज का हमने प्लाजो कट किया है हिप में, और प्लस इसकी लंबाई थी 37 इंच। तो आप इसी मेथड से किसी भी साइज का, जैसा कि मैंने बताया है, इसी मेथड से किसी भी साइज का आप प्लाजो कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हैं यहाँ पर कटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है स्टिचिंग। तो देखिए इतना बेल्ट के लिए हमारा फोल्ड होगा, जहाँ से फोल्ड होगा हम यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा कितना फोल्ड करना है, कोई कम ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। तो चलिए हम मशीन पर आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम पहले बेल्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए बेल्ट कैसे कटिंग करना होता है। 1.5 इंच, देखिए 1.25 इंच हमारी चौड़ाई है बेल्ट की, और जितना भी आपका कमर होता है उसमें से 4 इंच आपको कम करना है। तो मेरी कमर है 33 इंच, तो उसमें से 4 इंच करेंगे तो हम 29 इंच पर ले लेंगे। और ये हमारा बेल्ट जो है थोड़ा हार्ड है, एकदम जो स्मूथ वाला आता है जल्दी खींच जाता है, ख़राब हो जाता है, वो नहीं है, हार्ड वाला है, मतलब कि इलास्टिक अच्छी वाली है। तो आपको इसी तरफ से लेना है। अगर लूज़ वाली होती है तो आप 4 से 5 से 6 इंच भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 इंच कम किया। जितना भी आपका कमर होता है उससे 4 इंच कम लीजिएगा अगर आपकी इलास्टिक अच्छी वाली है तो। अब चलिए हमने इसको ज्वाइन भी कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब हम आसन को ज्वाइन करेंगे। इलास्टिक को हमने ज्वाइन कर लिया, अब उसको हम साइड में रख लिया। अब हम प्लाजो लेंगे, प्लाजो की मोहरी को हम फोल्ड करेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो 2 बार फोल्ड करेंगे, 1-1 इंच कट लगा रखा है हमने। जहाँ से हमने कट लगाया वहीं से हमें फोल्ड करना स्टार्ट करना है। तो एक साथ हम दोनों की मोहरी फोल्ड कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों मोहरी को साथ में फोल्ड कर लिया है। अब हमें आसन को ज्वाइन करना है। तो चलिए फटाफट से आसन को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए ये कपड़ा ऐसा है ना कि इसमें उल्टा सीधा मैं देख रही हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच से 1.25 इंच तक आपको पकड़ते हुए पूरे में आसन को ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों साइड का आसन ज्वाइन कर लेना है। दोनों साइड का आसन ज्वाइन करेंगे प्लस डबल सिलाई चला लेंगे, ठीक है। मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया है, एक साइड का आसन ज्वाइन करके हमने दिखाया है, और डबल सिलाई भी आप चला लीजिएगा। जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि डबल सिलाई ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने आसन को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें देखिए ऊपर से पहले हम 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। 1/2 इंच से कम भी फोल्ड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या 1/2 इंच फोल्ड करिएगा। तो देखिए मैं 1/2 इंच फोल्ड करके पूरे में इसी तरह से गोल गोल फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए मैं सिलाई लगा के फटाफट से आपको दिखाती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए स्किप करना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फोल्ड करके हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब हमें जो बेल्ट हमने रेडी किया है, इस बेल्ट को इस तरह से लेना है और 2 पॉइंट नीचे तक कपड़ा लेना है, बेल्ट को अंदर जाने देना है बीच में, और हमें सिलाई चलाना है सिर्फ कपड़े पर। बेल्ट पर बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलनी चाहिए आपको, आपके सिर्फ कपड़े पर सिलाई चलनी चाहिए, वरना तो अगर सिलाई चल जाएगी बेल्ट पर तो ये आपकी इलास्टिक जो है खींचेगी नहीं। तो इलास्टिक की पर आपकी सिलाई नहीं चलनी चाहिए। इसी तरह से घुमाते घुमाते हम पूरे में लगा लेना है। अगर आपको बेल्ट लगाना नहीं आता तो बेल्ट की स्पेशली वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसकी कुर्ती भी हमने कटिंग की है, उसकी भी वीडियो हम डालेंगे। तो पहले हमने सोचा प्लाजो का डाल दे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इसी तरह से पूरे में गोल गोल करके इलास्टिक को खींचते हुए इस तरह से सेट करते हुए पूरे में हम सिलाई चला लेंगे। आपको जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक पर आपको सिलाई नहीं चलानी है, बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। अगर चल भी जाती है तो आपको खोल के उसको फिर से हटा देना है। ये देखिए यहाँ पर हमारी इलास्टिक इस तरह से हमने खींच के पूरे में कंप्लीट कर लिया है। देखिए प्लाजो पैंट बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा, ज़रूर से बनेगा। तो ये देखिए तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद देखिए इसको हम पूरे में गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से पूरे में सेट कर लेंगे। जो कपड़ा है हमारा पूरे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कपड़ा ज़्यादा हो और कहीं सिर्फ बेल्ट रहे, मतलब स्ट्रेट रहे, ऐसा नहीं करना है आपको। पूरे में कपड़े को घुमाते हुए पूरे में करना है।
तो ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, दोनों हाथों से दोनों तरफ इलास्टिक, जितना हमारा कपड़ा है उतना इलास्टिक खींचेगा, खींचते हुए पूरे में सिलाई चला लेना। देख सकते हैं जैसा कि मैं दोनों हाथों से पकड़ के खींच रही हूँ। और यहाँ पर हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकते हैं बेल्ट हमारी कितने अच्छे से लग के आ चुकी है। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद दोनों आसन को इस तरह से पकड़ के यहाँ पर पिनअप कर लेंगे, ताकि हमारा आसन वाला पार्ट जो ज्वाइन वाला होता है इधर उधर ना हो। दोनों पार्ट को एक बराबर पकड़े और यहाँ पर पिनअप कर लें। आप यहाँ से भी सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरा तो बिल्कुल बराबर है, बट फिर भी मैंने आपको लगा के यहाँ पर पिनअप करके दिखा दिया। अब यहाँ पर आधा से पौना इंच मार्जिन लेते हुए पूरे में हम सिलाई चला लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए इसी तरह से अब हम पिन को यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पूरे में सिलाई चला देंगे। और उसके बाद यहाँ पर डबल सिलाई आप लोग ज़रूर से चला लीजिएगा। हमने डबल सिलाई चलाते हुए कहीं भी नहीं दिखाया, सिर्फ सिंगल ही दिखाया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने सिर्फ सिंगल सिलाई लगा के दिखाई है। लेकिन आपको डबल सिलाई ज़रूर लगाना है। अगर आपको इसकी कुर्ती की कटिंग की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक हमारा पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। प्लाजो बहुत ही जल्दी बन जाती है प्लाजो, तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पूरी वीडियो हमने नहीं दिखाई है, मतलब फाइनल। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।